दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ हाईवे क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने परसेंटेज के बेसिक के बारे में जाना था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके रूल्स। दोस्तों, सारे रूल्स को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आप सभी को पता होगा कि 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले उन सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, और साथ ही उन सभी को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मैं उन दोस्तों से भी बात करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी आशा के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं किया है। मैं उनसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, दोस्तों बिल्कुल भी उदास मत होइए, क्योंकि किसी के फ्यूचर का डिसाइड उसकी परसेंटेज नहीं कर सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सभी ने डिसाइड कर रखा होगा कि आप सभी को फ्यूचर में क्या करना है। आप सभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने फ्यूचर की ओर सोच समझ के कदम उठाइए। दोस्तों, अगर किसी भी भाई ने यह डिसाइड कर रखा है कि मुझे कंपटीशन के एरिया में जाना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लासों से जुड़िए। दोस्तों, मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारी ये क्लासें आप सभी को बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए एडवांस लेवल की ओर ले जाती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। दोस्तों, रूल नंबर 1 को समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 40 का 30%। सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 30% या तो फ्रैक्शन लिख लो या फिर परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दो। हम यहाँ पे पहले 100 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 100 से डिवाइड करने पर दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब बचे हुए नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 12 इसका आंसर आ गया। दोस्तों, इतना बड़ा तरीका न करके हम सीधा ही क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को देखते हैं। अगर इन दोनों में 2 जीरो है तो उन दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कैसे हुआ वो मैंने इस बेसिक से आपको बता दिया है। दोनों को कैंसिल करेंगे जीरो को, और बचे हुए नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे दोनों जीरो को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद में प्राप्त हुआ 12। दोस्तों, आंसर सभी के सेम आएंगे, चाहे ट्रिक से करें या बेसिक से। और एग्जांपल के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिए यहाँ पे 20 का 15%। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट में, वो भी एक ही जीरो है, दोनों डिजिट में जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले बेसिक से करते हैं इसको। 20 का 15%, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, और अब ये 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5, और 5 को 15 को डिवाइड किया तो 3। अब हम सीधा यहीं पे देखते हैं, अगर एक जीरो है तो एक जीरो को कैंसिल कीजिए पहले, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 30 आ रहा है। दोस्तों, अगर एक जीरो है तो वो नीचे वाला एक जीरो तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन बचा हुआ जो नीचे एक जीरो और है, उसके कारण ऊपर एक संख्या को छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं है, और यहाँ पे हमें सीधा सा 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर डिजिट्स में 2 जीरो है तो दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में जो बचे हुए नंबर है, उन बचे हुए नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो गए। और अगर संख्याओं में केवल एक ही जीरो है और एक जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, बची हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा, उस आंसर में एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, और वो पॉइंट क्यों लगा रहे हैं वो मैंने आपको इस बेसिक से समझा दिया है। और दोस्तों, अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पे लिया, जैसे 90 का 55%, 90 का 55%। अब यहाँ पे हमने एक जीरो देखा, एक जीरो को कैंसिल कर दिया, फिर बचे हुए नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें इतना टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, या जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। पहले मैं आपको परसेंटेज के 2 टुकड़ों में तोड़ के बताता हूँ। मान लो मैंने जो 55% है, इस 55% को लिख लिया 50 प्लस
5%। ये वाले परसेंट लीजिए मैंने। अब दोस्तों जो 90 का 50% है, ये 50% हमें पता है। 50% का मतलब क्या है? आधा करना, इसका आधा करना। 90 का आधा किया हमने, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है और 2 का भाग देने पे हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 45। दोस्तों अब हम देखेंगे कि 90 का 5%। अब 5% निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अच्छा हम क्या करें? 90 का 10% निकालें। 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले एक जीरो को कैंसिल कर देंगे और वो 10 वाला एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। और ये 9 10% है, तो 5% के लिए हम 9 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। 90 का जो 5% आ रहा है वो 4.5 आ रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, 49.5 आंसर आ जाएंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे करते तो क्या करना होता? इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें पॉइंट लगाना होता। 55 को 9 से मल्टीप्लाई करने में दोस्तों टाइम ज्यादा लगता। इससे अच्छा हमने इस परसेंटेज को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। हमें पता है 50% का मतलब 1/2, 90 का 1/2 45%। और 5% निकालने के लिए हमने क्या किया? पहले 10% निकाला और फिर उसको आधा कर दिया 4.5 और दोनों के ऐड किया 49.5 आंसर आ गया। अगर दोस्तों मैं एक बार और दूसरा तरीका बताता हूं जहां पे हम नंबर को डिवाइड करते हैं। अब नंबर को डिवाइड करेंगे, 90 को कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान हो। 100 माइनस 10, 90 को मैंने 100 माइनस 10 लिख लिया। 100 माइनस 10 का 55%। 55% निकाले दोस्तों। 100 का 55% कितना होगा? 55। और 10% निकालने के लिए क्या करेंगे? एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, माइनस इस 55 का 10% निकालेंगे 5.5। 10% मैंने आपको यहाँ पे निकालना बता दिया कि 55 का 10%। दोनों संख्याओं में केवल एक ही है 10, जहां पर एक जीरो है। उस जीरो को काट देंगे। काटने के बाद में एक को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 और वहां पे एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 5.5 प्राप्त हो गया। 55 में से 5.5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 49.5। यही आ रहा है दोस्तों। आप चाहे परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ो या नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ो, आंसर वही आने हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे दिया 40 का 51%। हम क्या करेंगे? परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ते हैं। 40 का 50 प्लस 1%। अब हमें पता है 40 का 50%, 50% का मतलब आधा करना है। 40 का आधा 20 प्लस 40 का 1%। 1% के लिए अब इन दोनों डिजिट में देखो, एक डिजिट में जीरो है, इस जीरो को कैंसिल करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। और अगर एक जीरो है तो हम एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे 0.4। इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे 20.4 आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमने देखा कि अगर 2 जीरो है तो दोनों को कैंसिल करना है और बची हुई नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 जीरो है तो 1 जीरो है तो उसको कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में पीछे से एक संख्या को छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अगर दोनों नंबर्स में ही जीरो नहीं है तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने लिया 45 का 2%। अगर दोस्तों ये सिंपल है और आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में पीछे से 2 संख्या ही छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो वो पॉइंट क्यों लगाएंगे? मैंने आपको बताया कि नीचे 100 डिवाइड होगा, उस 100 डिवाइड होने के कारण ही पीछे से 2 पॉइंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे को प्राप्त हुआ 90। और जो इस परसेंटेज के कारण नीचे 100 था, उस 100 को सोल्व करने के लिए दोनों संख्याओं को छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लगाया गया है।
अगर दोस्तों संख्याएं कुछ ऐसी है जिनको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल और। एग्जांपल के लिए मैंने लिया 45 का 59%। इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम परसेंटेज को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कैसे करेंगे, जो सिंपल हो, सिंपल का मतलब अब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 माइनस 1% में डिवाइड कर लेते हैं। अब 45 का 60% माइनस 45 का 1% करना है। 45 का 60% निकालना है तो अगर एक जीरो कैंसिल करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी थोड़ा लेंथी होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45 का 50% निकाल लेंगे। 45 का 50% मतलब 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा 22.5 प्लस 50% प्लस 10% कर देंगे तो टोटल 60% निकल जाएगी। 10% इसकी और निकालेंगे। 45 की 10%, 10 का एक जीरो कैंसिल हो गया, एक 45 से मल्टीप्लाई हुआ और एक संख्या के आगे पॉइंट लग चुका है। यहाँ पे कितना आएगा 4.5। अब माइनस ये निकल गया 45 का, दोनों को मिला ये 60% है, माइनस करेंगे 45 का 1%। 1 और 45 दोनों में किसी में भी जीरो नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से दो संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया 45 और ये पीछे से दोनों संख्याओं को छोड़कर यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 27.0 माइनस 0.45। इन दोनों को जोड़ दिया दोस्तों और अब इन दोनों में से इसको माइनस करना है। दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा 26.55। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम ये वाला मेथड अपनाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चनों का लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है हमको 1045 का 10.5% माइनस 512 का 12.5%। इसको कैसे निकालेंगे, हम परसेंटेज को डिवाइड कर लेते हैं। 1045 का 10% प्लस 1045 का 0.5%। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1045 का 10.5% प्राप्त हो जाएगा माइनस 512 का 12.5%। आपने सोचा होगा कि यहाँ पे क्यों डिवाइड नहीं किया। हमें दोस्तों 12.5 की फ्रैक्शन पता है 1/8 होती है। दोस्तों पिछली बेसिक क्लासों में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब दोस्तों हम यहाँ पे निकालते हैं 1045 का 10%। अब हम देखेंगे कि दोनों डिजिट में केवल एक ही जीरो है। एक जीरो को कैंसिल करेंगे और फिर 1045 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 1045 और एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। फिर हम निकालेंगे 1045 का 0.5%। 0.5% कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम 1% निकाल लेते हैं और फिर 1% को आधा कर देंगे तो 0.5% हमको प्राप्त हो जाएगा। 1% निकाल लेंगे, यहां पे देखते हैं दोस्तों 1045 का 1%। दोनों में एक भी जीरो नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से दो संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1045 को 1 से तो मेरे पास प्राप्त हुआ 1045 और पीछे से दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब दोस्तों ये तो मेरे पास 1% प्राप्त हुआ, मेरे को चाहिए 0.5%। अब इसको आधा कर देंगे। 0.5% प्राप्त करने के लिए आधा कर दिया और यहाँ पे मेरे को 5.22 प्राप्त हो गया। ये है 1045 का 0.5%, 5.22। अब हम निकालेंगे 512 का 12.5। 12.5 की फ्रैक्शन 1/8 है। यहाँ पे क्या होगा 8 से इसको 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से 8 ये कट जाएगा। 512 कितने बार
8 6 48 और 8 4 32, 64। हमें पता है 104.5 प्लस 5.22, ये तो है हमारा 1042 का 10.5% और माइनस 64, ये है 512 का 12.5%। अब दोस्तों हम इसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर प्राप्त हुआ 109.72 माइनस 64, इसमें से 64 को माइनस करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, इधर 72 ये आ गया हमारे पास 45.72। अब रूल नंबर 1 से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 160 का अंडर रूट कितना परसेंट, 64/2 है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या पता करना है, और वो कैसे प्राप्त करेंगे हम दोस्तों, सिंपल वे से हल करते हुए चलेंगे। 160 का की जगह हमें पता है क्रॉस का चिन्ह लगाना है, अंडर रूट अक्स मान लेते हैं, हमें यहाँ पे कोई संख्या अक्स है, परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, आगे चल रहा है 64/2, 64 में 2 का भाग देके हम प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे 32, ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इस 10 को इधर भेज देंगे, इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, अक्स को इधर रहने देते हैं, और ये 32 ये वाली संख्या उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 16 को 32 से काट देंगे 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 20 प्राप्त हो गया। हमें ये वाली संख्या प्राप्त नहीं करना है, हमें इस अंडर रूट के अंदर वाली संख्या, इस अक्स का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे उस ऑप्शन में 20 भी दिया हुआ आएगा। अब हमें ये अंदर वाली संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर वाला वर्ग तो अंडर रूट इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, और इधर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों 20 और 400 और ये 20 ये दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए आएंगे, तो आपको ये देखना है कि हमें पूछ क्या रहा है। दोस्तों ये वर्ग कैंसिल कैसे होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों जो अक्स है इस पे अंडर रूट का मतलब है 1/2 पावर, और बराबर में हमारे चल रहा है 20। दोस्तों अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे, इधर वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया, तो जब ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ अक्स बचेगा, और इस 20 का वर्ग करना, यहाँ पे 400 आ जाएगा। और अगर वैसे भी हम देखें अक्स की पावर 1/2 है, इस 1/2 को पावर को अगर हम बराबर के उधर वाली तरफ भेज रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, और उधर वाली संख्या के जाके वर्ग हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर भी 400 ही आएंगे दोस्तों। और एग्जांपल देख लेते हैं, 360 का 66% प्लस कितना जोड़े कि 1256 का 5/8 प्राप्त हो। 360 के 66% पे कितना जोड़े, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इधर निकालेंगे 360 का 66%, और निकालने के लिए हम इस परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं। इस परसेंट को कैसे कैसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, एक तो हम निकालेंगे 50% प्लस 10% 60% हो गया, प्लस 5, इस 10 का आधा करके 5% भी निकाल लेंगे, और फिर 1%। 360 का 50% निकालते हैं, 50% मतलब 1/2, और 360 का 1/2 करेंगे तो 180 प्राप्त होगा।
10% निकालते हैं। अब दोनों में एक एक जीरो है, दोनों को क्रॉस करेंगे और जो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस करने से यहाँ 1 बचा, यहाँ 36, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए? 36 आ गए। अब दोस्तों 5% निकालना है। अगर हम 10% से जो सॉल्यूशन प्राप्त हो उसको आधा कर देंगे तो 5% प्राप्त हो जाएगा। 5% इसका आधा हो जाएगा 18। अब हम 360 का 1% और निकालना है। 1% निकालने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ दोनों में एक जीरो है, एक जीरो को कैंसिल कर दिया और बाकी जो संख्या बची है उसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 3.6। ये प्राप्त हो गया 360 का 66%। इन सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पे कोई संख्या जोड़नी है, वो हमें ज्ञात करनी है। इसको मान लिया मैंने अक्स। अब है 1256 का 5/8 प्राप्त होना है। अब हम इसको यहाँ पे काट देंगे, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, यहाँ बचे 4, इधर गए 8 पंजे 40, यहाँ 5, 8 7 56। 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गए दोस्तों? 785। अब दोस्तों इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, इधर आ जाएगा 0.6, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 का 7, 1 हासिल की, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13 हासिल के 237.6। यह प्राप्त हुआ 360 का 66%। प्लस जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको हमने अक्स मान लिया और बराबर में हमें प्राप्त हो रहा है 785। ये संख्या ज्ञात करने के लिए इधर वाली संख्या को हम इधर भेज देते हैं। जब यह वाली संख्या इधर जाएगी तो इसका जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, 237.6। अब इसको माइनस करेंगे, इधर पॉइंट के आगे 0 ले लेते हैं, हासिल उधर जाएगी, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 4 बचा था, इधर से 1 ले लेंगे, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ पे 7 बचा और 7 में से ये 3 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे और ये 7 में से 2 गए तो 557.4। ये इसका सॉल्यूशन है कि अगर हम 360 का 66% निकाल के 557.4 जोड़ देंगे तो हमें 1256 का 5/8 प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने रूल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम रोज किसी भी रूल को पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक समझने के बाद में उसको ट्रिक से हल करेंगे। दोस्तों क्लास को पूरी होने के बाद में आपको यहाँ पे रोज टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 या 2। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको खुद हल करना है और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।